यहाँ गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि निगम नेति शिवयंत न पावा, माया मृग पीछे सोई धावा। कबहू के निकट पुनि दूरी पराई, कबहू के प्रकटई कबहू जय वो ये कौन है सम्मान कर रही है कन्याओं का? प्रदीप की पत्नी। हाँ, ये प्रदीप की पत्नी जो है कन्याओं का सम्मान कर रही है टिफिन दे करके। माँ भगवती आपकी रक्षा करे, आपके साथ रहे। हिरण के पीछे जब चलने के लिए तैयार हुए प्रभु, तो तुलसीदास कहते हैं कि वो प्रभु निगम नेत, वेद जिसको नेत नेत कहते रह जाते हैं, नेत इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा न प्लस इतना ही नहीं, इसका अर्थ होगा। वेद कहते हैं कि जितना मैंने लिख दिया इतना ही नहीं और आगे। वेद जिस प्रभु के लिए नेत नेत कहते हैं, शिव अंत न पावा, और भगवान शिव ने भी ध्यान में जिसका अंत नहीं पाया, माया मृग पीछे सोई धावा। अब वो माया मृग के पीछे भागने लगा। और ये सुंदर दृश्य देखने के हमारे प्रभु कैसे माया मृग के पीछे शिकारी बन के भाग रहे हैं। देवता भी आ गए आसमान में। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भाई दे रहे हैं। श्री धनीराम सिंह हमारे चाचा जी हैं, उनके बेटे हैं। माँ भगवती आपकी रक्षा करे, आपके साथ रहे। यहाँ कवि कहता है प्रभु जब भागे तो भागना उनका कितना लीलामय है, किस तरह है। तो कवि यहाँ लिखता है, क्या लिखता है कि कैसी मृग आया कैसा मृग वह एक तिलिस्मी छाया थी, वह एक तिलिस्मी छाया थी, वह एक तिलिस्मी छाया थी। माया पति जान रहे थे सब जो होने वाली माया। कैसा मृग कैसा शिकार कुछ नहीं था, प्रभु जान रहे थे होना क्या है। आगे कवि कहता है कि धनवा पर डोर डोर पर सर सर चुटकी में चटकाते हैं। माया मृग के पीछे पीछे माया पति दौड़े जाते हैं। इधर बहा बेटे कमाल कर दिया। मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, ढोलक वाले लड़के के बारे में। क्या कमाल कर रहे हो भाई, गुदड़ी में लाल निकल आए आपको। प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े अनोखे लाल। प्रभु भाग रहे हैं इनके पीछे। वो माया का मृग है, वो माया के पति है। खेल तो देखिए, माया मृग माया पति को ही भरमाने लग रहा है। माया पति सब जानते हैं क्या होने वाला है, बड़े आनंद से भाग रहे हैं। और आगे लिखता है कवि उनके बारे में, प्रभु भाग रहे हैं और अपना रूप भी कैसे दिखा रहे हैं। कोई देखे तो जाने कि हाँ ये कोई बड़ा शिकारी है और इसे मारना ही चाहता, बड़ा क्रोध है इसके अंदर। ऊपर से तो लगता है ऐसे ये सामान्य शिकारी, अंदर से अलग है कि भौहों पर था तिरछा तनाव। भौहें टेढ़ी कर ली हिरण को देख करके, बेटा कहाँ जाओगे भागकर।
भौहों पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए, माथे पर बल थे पड़े हुए, लोचन दोनों चौकन्ने थे मृग के शिकार पर। और आंखें चौकन्नी है मृग के शिकार पर, आंखें हिरन पर लगी हुई, कहीं निकल न जाए। और सोच के आ रहे मन में भागते भागते कि हो इसी बहाने देव कार्य चाव चरण की, चाव चरण की। हो इसी बहाने देव कार्य, हो इसी बहाने देव कार्य चाव चरण की, गत में ताम्रगिया के नाते माथे पे, मृगिया के नाते माथे पर भूभार आज भूपत में था। मृग भागता जा रहा है, प्रभु तीर चलाते हैं, वो कभी छुपता है कभी प्रकट हो जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, और यही विधि प्रभु गए उले, दूरी बहुत दूर ले गया, भगवान चले गए आराम से। अब प्रभु ने सोचा कि अब इसे अब तो मारना चाहिए, बहुत दूर निकल आए। फिर एक बाण सब लग देने लेने, फिर एक प्राण पहुंचा तो नैन बाण के साथ साथ, प्रभु का वो काल बाण पहुंचा। माया मृग भागता था और थोड़ा कन अखियों से प्रभु की छवि भी निहारता जाता था, प्रभु के दर्शन भी करता। प्रभु को दर्शन दे रहे हैं कि बेटा दर्शन कर लो आराम से, कोई बात नहीं है, अभी आप काम सही होना है। जब प्रभु ने देखा कि अब इसे मारना है, समय हो गया, तो उस नैन बाण के साथ साथ दर्शन रूपी बाण दिया, दर्शन दिए। तो प्रभु का वह काल बाण पहुंचा, वो काल बाण भी पहुंच गया। और जैसे ही वो काल बाण लगा तो मरते मरते मायावी ने मित्रता निभाई, रावण की रावण की मित्रता निभाई, रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कह कर दे सम्मति। मरते मरते मायावी ने मित्रता निभाई, रावण मित्र है, मित्र के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए, बड़ा सा उदाहरण है। उसने कहा प्रभु के दर्शन भी कर लिए, मरना तो है ही, लेकिन रावण का काम भी करना है। तो उसने लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछिस सुमिर मन रामा। लक्ष्मण जी का पहले नाम लिया, हाँ लक्ष्मण ऐसे कहा, वो भी राम की आवाज में। बाद में प्रभु को स्मरण किया और प्राण छोड़ दिए। यहाँ प्रभु ने देखा कि अंतर प्रेम